क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की, फिर आगे बोलता है हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4 यूनिट। एंड एंगल विच द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लिखवाया था। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है भाई। तो क्वेश्चन समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालो। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन निकालो जिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, मतलब परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। और वो जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है? 15 डिग्री। बता दो कौन सी फॉर्म है ये? नॉर्मल फॉर्म है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? पी, और ये एंगल कितना बनाता है? ओमेगा। हाँ या ना? क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? तो हमें पता है। और यहां पर गिवन क्या है? बोलो बोलो क्या गिवन है? बोलो क्या? पी गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 4, और ओमेगा गिवन है कितना? 15 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं। अरे हमने तो याद ही कर ली इक्वेशन। क्या होती है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू क्या? p। दिस इज द फाइनल आंसर। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। x cos ओमेगा कितना है? 15 डिग्री प्लस y sin ओमेगा कितना है? 15 डिग्री एंड p कितना है? 4। ये आंसर आ गया। लेकिन अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos 15 की वैल्यू निकालनी है और sin 15 की भी वैल्यू निकालनी है। निकाले? आंसर तो आ गया, लेकिन जब तक इसकी वैल्यू निकाल के पुट नहीं करोगे तब तक फाइनल आंसर नहीं मानेगा। हाँ या ना? अब सवाल ये उठता है कि कैसे निकाले cos 15। तो याद करो चैप्टर नंबर 3 cos 15। हम केवल उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जिनका एंगल स्टैंडर्ड एंगल होगा। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 15 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं? cos क्या लिखोगे? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कुछ भी करो आएगा वही। तो cos 45 माइनस 30 लिख दिया। अब क्या करूं? अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा? cos a माइनस बी का। क्या आपको याद है cos a माइनस बी का? नहीं याद है। तो क्या होगा? cos a cos b माइनस होता है तो फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस आता है भाई। प्लस sin a एंड sin b। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a माइनस cos b, सॉरी नॉट माइनस, cos a cos b माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस sin a एंड sin b। यही होगा। सिंपलीफाई। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है बताओ? √3/2। प्लस sin 45 कितना होता है? 1/√2। sin 30 कितना होता है? 1/2। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 1 इंटू √3 कितना हो गया? √3। √2 इंटू 2 2√2। अरे हाँ, प्लस 1 इंटू 1 1, ये क्या आ गया? 2√2। और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? 2√2, ये कट गया, ऊपर क्या आएगा? √3 एंड प्लस 1। हाँ या ना? ये किसकी वैल्यू निकली है? cos 15 की। किसकी निकली है? अब ये हमको किसकी निकालनी है? 15 की। sin 15 निकाल दे? निकाल देते हैं। कई तरीके हैं, हम यही वाला तरीका फॉलो कर रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या? sin 15 डिग्री। अब इसको भी हम तभी निकाल सकते हैं जब इसका एंगल क्या हो? स्टैंडर्ड एंगल। 15 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं होता तो इसको दो स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ो। किस में तोड़ लो? 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, कैसे मर्जी लिखो। लो 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 लो। अब मैं अलग लिखूंगा। बोलो क्या? sin 60 माइनस 45। सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? sin a माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? sin a cos b प्लस माइनस, माइनस साइन में माइनस रहता है, sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b। क्लियर है भाई? फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो sin a cos b माइनस cos a एंड sin b। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई कर दो। sin 60 कितना होता है? sin 60 √3/2। cos 45
1/√2 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 sin 45 कितना होता है 1/√2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया ऊपर √3, नीचे कितना हो गया 2√2 और ये कितना हो गया 1/2। इसका कर दो क्या एलसीएम, क्या आ गया 2√2, ये कट गया तो क्या आ गया ऊपर √3 - 1, ये क्या आ गया sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री। अरे हाँ या ना। अब आंसर तो हमने एक ही झटके में लिख दिया था, P पता लग गया, ओमेगा पता लग गया, तो आंसर ये था x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर P। तो x cos ओमेगा कितना है 15, y sin ओमेगा कितना है 15 एंड बराबर 4, ये आंसर है। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी, इनकी वैल्यू निकाल ली अलग से, ठोक दो वैल्यू। x बताओ ये कितना है, ये कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा √3 + 1 अपॉन में क्या 2√2 एंड प्लस y, ये कितना है √3 - 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल्स टू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, इस x इसको ऐसे लिखते हैं, तो x इंटू में क्या √3 + 1 अपॉन में क्या 2√2, एक ही बात है, इससे मल्टीप्लाई नीचे वाला ऐसे कैसा, एंड प्लस y इंटू में क्या √3 - 1 अपॉन में क्या 2√2 इक्वल्स टू क्या 4। क्या करोगे बोलो, एलसीएम करोगे, यही आने वाला है, तो ये आ गया 2√2, ये कट गया, ऊपर यही आएगा, इसको आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ क्या 2 × 3 को 3 × 2 भी लिख सकते हैं, तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो √3 + 1 x हो गया, प्लस ये कट गया, तो ये क्या हो गया √3 - 1 y हो गया, क्योंकि इक्वेशन के अंदर x पीछे होता है ऐसे y पीछे होता है ऐसे करके, इसलिए ऐसा किया हमने, इसको चेंज कर इधर उधर कर दिया, इक्वल्स टू क्या 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + 1 x एंड प्लस √3 - 1 y, इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 8√2। क्लियर है भाई, चेक करो।